ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और नौजवानों को उनका हकाधिकार भी दिलाएंगे। न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। क्या देश में ईवीएम के खिलाफ अब सबसे बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है? क्या चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? और क्या चंद्रशेखर आजाद और अभिजीत दीप के मिलकर ईवीएम के खिलाफ एक नई लड़ाई छेड़ चुके हैं? आइए जानते हैं आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति गर्मा गई है। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और नौजवानों को उनका हकाधिकार भी दिलाएंगे। अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था भी लागू कराएंगे, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा भी करेंगे, उनको सुरक्षित भी करेंगे, उनको शक्ति भी देंगे। इस बार बहुजन समाज से आए चंद्रशेखर आजाद और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुलकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे और संविधान भी बचाएंगे। उनका कहना था कि जब तक चुनाव ईवीएम से होंगे तब तक लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि जनता के वोट पर भरोसा तभी मजबूत होगा जब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थानों में जवाबदेही की मांग को लेकर एक पब्लिक प्रेशर मूवमेंट तैयार किया जाएगा। उनका कहना है कि जनता का भरोसा कई संस्थानों से कम हुआ है और अब संगठित जन दबाव की जरूरत है। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। अभिजीत ने सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर एक सर्वे का भी जिक्र किया जिसमें उनके अनुसार बड़ी संख्या में लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार ये कहता रहता है कि भारत की ईवीएम सुरक्षित है और चुनाव इन्हीं के जरिए कराए जाएंगे। आयोग का ये तर्क है कि ईवीएम से मतदान और मतगणना तेज, पारदर्शी और प्रभावी होती है। वहीं भारत का सुप्रीम कोर्ट भी पहले कई मामलों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बरकरार रखते हुए वीवीपीएटी जैसी अतिरिक्त व्यवस्थाओं का समर्थन कर चुका है। बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होगा? क्या ईवीएम को लेकर कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिलेगा या फिर बहस के केवल बयानों तक ही सीमित रह जाएगी? फिलहाल ईवीएम को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म हो सकता है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद और अभिजीत दीपके को एक साथ आकर ईवीएम के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने की जरूरत है? क्या अब ईवीएम पूरी तरह से हटा दी जाएगी? क्या बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए? और क्या ज्ञानेश कुमार पर अब भी आगे चलकर बात आएगी? क्या उनके इस्तीफे की बात भी आएगी या नहीं? वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि क्या भारत में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए या फिर ईवीएम से। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।